अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ रहें खैरियत से रहें। आज मैं लाई हूँ आपको पेशावर के एक ऐसे होलसेल मार्केट में जहाँ पर हर चीज़ होलसेल रेट पर मिलती है। इसको कहते हैं मोहल्ला खुदादाद। हम यहाँ पर हैंडमेड ज्वेलरी का रॉ मटेरियल ख़रीदने आते हैं। ये रॉ मटेरियल हम अंदर शहर से भी ख़रीदते हैं, जिसको डक्की दाल गरा भी कहते हैं, और यहाँ पर भी इसका एक बहुत बड़ा शॉप है, यहाँ से भी हम ख़रीदते हैं। ये मोहल्ला खुदादाद में जिस शॉप में हम आए हुए हैं, ये बेसमेंट में एक बहुत बड़ा गोदाम सा है और यहाँ पर हैंडमेड ज्वेलरी की और बीड्स वग़ैरह एम्ब्रॉयडरी के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, सब कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं कपड़ों पर, वो लोग भी यहाँ से उसके लिए तमाम चीज़ें रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। और इन लोगों के पास ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं और तमाम दुकानदार भी यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, इसलिए हर वक्त इनकी दुकान पर बहुत ज़्यादा रश होता है। हम जुमे के दिन गए थे, जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद हम गए थे, तो उस वक्त यहाँ पर रश थोड़ा कम था, वरना वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये दुकानदार यहाँ पर बहुत सारे लोग इनके साथ काम करते हैं, लेकिन कोई भी फारिग नहीं होता और दुकानदारों और कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ से तमाम दुकानदार हजरात भी अपनी दुकानों के लिए चीज़ें लेकर जाते हैं, आम कस्टमर्स भी होते हैं। मेरी बेटियां जो हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है, उसके लिए भी हम यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं। ये मेरी बेटी झुमकों के लिए कुछ चीज़ें पसंद कर रही थी, झुमके के नीचे वाला जो बेस होता है वो, और जो कान में अटैच होता है वो वाला पिन, वो भी बहुत सारी हमने यहाँ से ख़रीदी। और इस शॉप के बहुत सारे पोर्शंस हैं, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक पोर्शन है जो यान और क्रोशे के लिए, ये एक पोर्शन था जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्रोशे की थी। और ये बीड्स वग़ैरह हैं जो आमतौर पर हैंडमेड ज्वेलरी के लिए ही लोग लेते हैं या तस्वीरें बनाने के लिए। और जो चाम्स वग़ैरह पहले मेरी बेटियां टीमों से और दराज से ऑर्डर करती थी, वो भी इनके पास है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, तो बस अब हम यहाँ से ही ख़रीद कर ले जाते हैं, क्योंकि टीमों पर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। और दराज पर इन चीज़ों की प्राइसेस पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम जब टीमों से पहले मंगवाते थे तो वहाँ पर रेट्स कम थे, लेकिन अब वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन इनका सिर्फ बीड्स का था। ये जो शोकेसेस हैं ये सिर्फ बीड्स से भरे हुए हैं, बीड्स के बड़े बड़े पैकेट्स हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स वाले बीड्स होते हैं वो भी बहुत सारे थे, हर एक अल्फ़ाबेट के बहुत सारे पैकेट्स थे। और अल्फ़ाबेट्स वाले बीड्स तो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, तमाम बच्चियां अपने नेम्स की ब्रेसलेट्स बनवाती हैं। इसके अलावा की चेन्स वग़ैरह भी यहाँ पर बहुत थी, और हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी। और जो हम अंदर शहर के डक्की दालगरा से शॉपिंग करते हैं इन चीज़ों की, तो उन लोगों की प्राइसेस बहुत कम हैं। उनकी निस्बत इस शॉप वाले की प्राइसेस थोड़ी हाई हैं, लेकिन इसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर एक ही दुकान में सब चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके बाद आ गए हम मीना बाज़ार में। मीना बाज़ार में भी ये ज्वेलरी की शॉप्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है। और ये मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो में भी शेयर किया था कि यहाँ पर एक मार्केट है जिसमें हर चीज़ 100 रुपए की मिलती है। और इस दफ़ा जब मैं आई तो उस तरह की 2-3 मार्केट्स मैंने देखी जहाँ पर सिर्फ 100 रुपए की हर एक चीज़ मिलती है, ज्वेलरी, केचर्स वग़ैरह, मेकअप का बहुत सारा सामान, और घर के इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें जैसे पीलर, विस्क वग़ैरह, ये कैंडल्स, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और सिर्फ 100 रुपए में हैं। बच्चों के लिए नेल पेंट्स और इयर रिंग्स वग़ैरह बहुत सारी इनके पास हैं। और ये एक और बड़ा सा शॉप था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, ये 100 रुपए की नहीं थी, ये महंगी वाली थी, लेकिन
बहुत खूबसूरत थी इनके पास ज्वेलरी। और मेरी बेटी अपने लिए चंद चीज़ें ख़रीद रही थी, तो बस हम वो देख रहे थे। मेरी बेटी का वन ब्लूम के नाम से इंस्टा पर अकाउंट है और उसने अपनी तमाम हैंडमेड ज्वेलरी वहाँ पर लगाई हुई है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट है तो वन ब्लूम को ज़रूर विज़िट करें, और आपको उस की बनाई हुई कोई भी ज्वेलरी पसंद हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो पूरी पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी करती है ज्वेलरी की, और आप उनसे अपने लिए कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी बना सकती हैं। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद हो तो उसको वन ब्लूम पर मैसेज कर दे और वो आपके लिए वही ज्वेलरी, ब्रेसलेट हो गया, फ़ोन चार्म्स हो गई, की चेन्स, ये सब बना सकती है वो। इयररिंग्स और झुमकी भी वो बहुत अच्छी अच्छी बनाती है, तो आप अपने लिए कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी उनसे बनवा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों का हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है और उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और पेशावर में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एग्ज़िबिशन हो तो वहाँ पर भी वो अपना स्टॉल लगाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उनका सेल होता है। आजकल बहुत सारी बच्चियाँ ये काम कर रही हैं और ये लड़कियों के लिए एक साइड बिज़नेस के तौर पर बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, और लेकिन जो लोग हैंडमेड चीज़ों को पसंद करते हैं वो उनसे ऑर्डर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं। और इस काम को सीखना भी बहुत आसान है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है बीडेड ज्वेलरीज बनाने की, और वहाँ से आप देखकर सीख सकती हैं। बस आपके दिल में शौक़ और लगन होना चाहिए, और आप इस बिज़नेस में तभी फ़ायदा हासिल कर सकती हैं या मुनाफा कमा सकते हैं जब आप रॉ मटेरियल ऐसी जगह से ख़रीदें जहां पर आपको सस्ते दामों रॉ मटेरियल मिले। वरना जब आप रॉ मटेरियल महंगा मंगवाएंगे या ऑनलाइन किसी साइट से मंगवाएंगे तो फिर वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा उस पर लगेगा। तो फिर आपकी ज्वेलरी की कॉस्ट ज़्यादा आएगी और मुनाफा कम मिलेगा। और आपको वक्तन फ़वक्तन नित नई चीज़ें बनानी होती हैं कि नए नए डिज़ाइंस की चीज़ें आप बनाएं, तो तभी लोग आपकी काम को पसंद करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। और अगर आप हैंडमेड ज्वेलरी के बिज़नेस से मुतालिक और कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताएं, या मेरी बेटी से वन ब्लूम पर रब्ता कर सकते हैं इंस्टा पर। हम इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फराहम करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।